फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपरलूप से रिलेटेड सभी जानकारी को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हाइपरलूप काम कैसे करती है और यह प्रोजेक्ट इंडिया में कब तक आ जाएगी। पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपरलूप होता क्या है। यह एक प्रकार का ट्रेन जैसा होता है जो वैक्यूम पाइप में मूव करता है और इस ट्रेन को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। यह कैप्सूल एक पाइप ट्यूब में मूव करता है। उस पाइप ट्यूब में लो एयर रेजिस्टेंस यानी वैक्यूम होता है। पाइप ट्यूब के अंदर से हवा के निकालने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जो वैक्यूम पंप दोनों एंड पर लगे रहते हैं। यह वैक्यूम पंप ट्यूब के ज़्यादा से ज़्यादा हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ट्यूब से हवा को बाहर निकालने से क्या फायदा है। आपको पहले यह समझना होगा कि कैप्सूल ट्यूब में मूव कैसे करती है। ट्यूब के अंदर कैप्सूल को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है। ट्यूब में पटरी होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं और कैप्सूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जाता है। ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रिपल्स करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि दो मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे करता है। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब दो लाइक पोल जैसे नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ आपस में रिपल्स करता है और अनलाइक पोल जैसे साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार पटरी के परमानेंट मैग्नेट और कैप्सूल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सेम ही पोल को रखा जाता है जिसे एक दूसरे को रिपल्स करे और इस प्रकार कैप्सूल पटरी से उठकर मूव करना स्टार्ट कर देता है। पर कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह सवाल होगा कि कैप्सूल पटरी से उठकर क्यों मूव करता है। तो आप लोग याद करो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उस पे बाहरी का दबाव जैसे एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ना लगे। उसी प्रकार हाइपरलूप को डिजाइन किया रहता है कि ट्यूब से हवा को निकाल दिया जाता है और कैप्सूल को पटरी से उठाकर चलाया जाता है, जिससे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस कैप्सूल पर नहीं लगते और कैप्सूल का स्पीड बढ़ जाता है। यह कैप्सूल का स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर होता है और एक हेलीकॉप्टर का स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होता है और कमर्शियल एरोप्लेन का स्पीड लगभग 850 से 900 किलोमीटर पर आवर होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कैप्सूल ट्यूब में कितना तेजी से मूव करता होगा। आपको पलक झपकाते ही एक शहर से निकाल सकता है। पर यह भी आपको मन में डाउट होगा कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं होने के कारण कैप्सूल रुकेगा कैसे। इसके पहले आपको समझना होगा कि इसका डिजाइन एक कैप्सूल जैसा होगा जिसमें 30 से 40 पैसेंजर एक साथ बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। इसको डिजाइन करते वक्त पैसेंजर को सारी सुरक्षा का ध्यान में रखा गया है। यह एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो इलोन मस्क के द्वारा जुलाई 2012 में प्रपोज किया गया था। जब से लेकर आज तक कई एजेंसी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी किसी भी देश में हाइपरलूप को कमर्शियल के तौर पर नहीं चलाया जाता। अभी भी साइंटिस्ट को इस पर काम करने को जरूरत है। तो आपको भी मन में यह सवाल आया होगा कि क्या इस प्रोजेक्ट पर इंडिया भी काम कर रहा है। तो हाँ, भारत भी दो राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पुणे और मुंबई के बीच जहां आज 3 से 4 घंटे सफर में लगता है, वही हाइपरलूप से 20 से 25 मिनट में सफर पूरा किया जा सकेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैप्सूल में ब्रेक किस तरह से काम करता है। कैप्सूल को रोकने के लिए ट्यूब में वापस से हवा डाल दिया जाता है और कैप्सूल में आगे की ओर फैन लगे रहते हैं, जिससे मूव करने पर ट्यूब में एयर प्रेशर बन जाता है और कैप्सूल पर एयर रेजिस्टेंस लगता है, जिससे कैप्सूल की गति को धीमी कर देती है और इस प्रकार कैप्सूल रुक जाती है। हाइपरलूप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसे चलाने के लिए ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल भी लगे रहते हैं जो लगातार पावर सप्लाई को देती रहती है, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होता। आने वाले फ्यूचर में यह पैसेंजर के साथ कार्गो भी कमर्शियल के तौर पर देखने को मिलेगा। यह एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के लिए लगभग 1600 मिलियन पर किलोमीटर लग सकता है। एरिया पर भी डिपेंड करेगा। इसे आने के बाद हम लोग हजारों किलोमीटर की दूरी पल में तय कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।